अस्सलाम वालेकुम जिगर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? एज यू ऑल नो, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो रेगुलरली स्टोरीज लगाता हूँ जिसके अंदर आई आस्क यू गाइज अबाउट एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव इन रिगार्ड्स टू पर्सनल डेवलपमेंट। तो मैंने इस तरह की स्टोरी अभी बहुत रिसेंटली लगाई थी, तो आई थॉट कि आई शुड मेक अनदर वीडियो जिसके अंदर मैं एक अनफिल्टर्ड तरीके से एक लॉन्ग फॉर्मेट के ऊपर इन क्वेश्चंस को आंसर करूँ। बिकॉज अक्सर इस तरह होता है कि रील्स के ऊपर क्वेश्चंस आंसर करना इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपनी स्टोरीज के ऊपर क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ और फिर वही स्टोरीज जो है वो एज रील्स भी लगा देता हूँ और उसके ऊपर 1 मिनट की टाइम लिमिट होती है एंड 1 मिनट के अंदर आप कोई भी आंसर एट लेंथ नहीं आंसर कर सकते। तो आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हिच आई एक्वायर्ड फ्रॉम माय इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड सारों के क्वेश्चंस नहीं आंसर होंगे। ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु सबमिटेड देयर रिस्पॉन्सेज, तो सम ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड एट लेंथ। तो इफ यू वांट योर क्वेश्चंस एड्रेस्ड इन स्पेसिफिक, तो आई वुड रिकमेंड यू गो टू माय इंस्टाग्राम, लिंक मैं नीचे दे दूंगा और उसके ऊपर मैं हर वीक जो है वो मल्टीपल स्टोरीज लगाता हूँ जिसके अंदर मैं इसी तरह पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ और मैं कुछ जो है वो रील्स के ऊपर आंसर करता हूँ, कुछ स्टोरीज के ऊपर आंसर करता हूँ और कुछ इस तरह की लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियोस के ऊपर अब आंसर करूंगा। तो ट्यून इन टू माय इंस्टाग्राम, मेक श्योर कि यू वॉच द स्टोरीज एंड मेक श्योर यू सबमिट योर क्वेश्चंस एंड आई विल मेक श्योर कि अगर वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है एंड अगर वो क्वेश्चन जो है वो इस नीश से स्पेसिफिक है तो आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस एट लेंथ इंशाल्लाह। अब पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ शुड वी गेट रिड ऑफ कमिटमेंट इशूज? देखो, आजकल के टाइम पे ये बहुत ज्यादा परसिस्ट कर रहा है इशू के लड़के जो है वो लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड उनकी एक्टिवली एक दूसरे से बात हो रही होती है, बट जब कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बात लेके जानी होती है और जब लड़की जो है वो इतनी इमोशनली इन्वेस्टेड होती है कि शी सेज कि वी शुड बी एस्केलेटिंग थिंग्स टू मैरिज, तो लड़कों को कमिटमेंट इश्यूज होने लग जाते हैं। वो लड़की को जो है वो अपनी एक्सक्लूसिविटी प्रॉमिस नहीं कर सकते। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई एग्जैक्टली यू आर हैविंग कमिटमेंट इश्यूज एंड यू आर हैविंग कमिटमेंट इश्यूज ड्यू टू टू प्राइमरी रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज बिकॉज यू डोंट थिंक दैट हाईली ऑफ योरसेल्फ। तुम्हें अपना आप जो है वो बहुत अनरिलायबल और अनस्टेबल किस्म का महसूस होता है, इस वजह से तुम्हें लगता है कि तुम किसी और लड़की के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। एंड द सेकंड रीजन इज बिकॉज यू हैव अ फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी जिस भी इंसान को अपनी फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी वीकनेसेस दिखाई हैं, उस इंसान ने तुम्हारा फायदा ही उठाया है। इस वजह से तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस लड़की को भी अपनी वीक साइड दिखाओगे तो वो भी एंड पे तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगी। अब वल्नरेबिलिटी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ फॉर्मिंग अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद समवन। हमें अक्सर एज मैन जो है वो बताया जाता है कि हम हमेशा अपनी फियर्स और अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी वीक साइड जो है वो हाइड करें, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मिंग अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद अ गर्ल। तुम बेसिकली अपने नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अवॉइड करते हो कि तुम अपनी वीक साइड किसी लड़की को ना दिखाओ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो भी तुम्हारा इसी तरह फायदा ही उठाएगी। अब कमिटमेंट इश्यूज को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है एंड वो ये है कि यू स्टार्ट थिंकिंग मोर हाईली ऑफ योरसेल्फ बाय बिल्डिंग अप योर सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव, एंड यू डू दैट बाय फुलफिलिंग योर ओन प्रॉमिसेस एवरी सिंगल डे। आई नो कि मैं ये चीज बहुत ज्यादा रिपीट करता हूँ कि यार अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल करो, नेवर ब्रेक योर ओन वर्ड, मेक श्योर कि जब तुम अपने दिन के अंदर एक चीज मुकर्रर कर रहे हो कि ये चीज मैंने करनी है वो करो, बिकॉज सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर होल कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर तुम इस चीज के ऊपर काम करोगे तो तुम अपने आप को समझने लग जाओगे एज समवन हु इज केपेबल इनफ टू हैंडल अ गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड व्हेन दैट एंड्स अप हैपनिंग तो तुम्हें ये कमिटमेंट इश्यूज नहीं होंगे। तो यू बेसिकली हैव टू मेक श्योर कि यूर मैन इनफ एंड यू फुलफिल योर ओन प्रॉमिसेस एंड यूर अ मैन ऑफ योर वर्ड, एंड व्हेन यू डू तो इवेंचुअली तुम्हें ये कमिटमेंट इश्यूज होना खत्म हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस एंड नॉट गेट पैनिक्ड इन एनी सिचुएशन। अब देखो, फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली है क्या। कॉन्फिडेंस इज बेसिकली द रिसीट यू गेट इन एक्सचेंज फॉर एक्सपोजर। जिस तरह फॉर एग्जांपल मसल्स आर द रिसीट यू गेट इन एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ऑफ रेप्स दैट यू पुट इन द जिम। अब बंदा जिम जाने से पहले ये नहीं बोलता कि भाई पहले मैं मसल्स बना लूं उसके बाद मैं रेप्स करना शुरू करूंगा। इट्स द अदर वे अराउंड। मसला हमारा ये है कि हम अनकंफर्टेबल सोशल सिचुएशंस और अनकंफर्टेबल एक्सपोजर को अवॉइड करते हैं बिकॉज हमारे पास इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं है। बट यू हैव टू रियलाइज कि इट इज द सेम वे एज इट इज इन द जिम। जितना ज्यादा तुम एक्सपोजर करोगे, जितना ज्यादा तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाओगे और जितने ज्यादा शिटी कॉन्वर्सेशंस तुम्हारी होंगी, उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर उसके बाद पैनिक की बात कर लेते हैं। पैनिक इज बेसिकली द प्राइस यू पे फॉर बीइंग अनप्रिपेयर्ड। जब तुम अनप्रिपेयर्ड होते हो, जब तुमने अपने आप को एक्सपोजर नहीं दिया होता और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस अपनी जिंदगी में नहीं देखी होती, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लीनिंग टुवर्ड्स योर कंफर्ट जोन एट ऑल टाइम, तो तुम इस तरह की सिचुएशंस के अंदर वेयर इट ऑल फील्स फॉरेन टू यू और तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं और तुम नए लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, उन टाइम्स में तुम पैनिक कर जाते हो और अपने आप को कंप्लीटली क्लोज ऑफ कर देते हो। तुमने कभी भी इस तरह की सिचुएशंस के अंदर अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं करना। पहली चीज तो ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताई कि गिव योरसेल्फ एज मच एक्सपोजर एज पॉसिबल। तुम जिम जाते हो तो जिम की एनवायरनमेंट के अंदर लोगों के साथ इंटरैक्ट करो, जाके किसी बंदे को बोल दो कि भाई तुम्हारी फिजिक बहुत नेक्स्ट लेवल किस्म की है, मतलब तुमने ये कैसे अचीव की है। गिव पीपल इंक्विजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स। द प्रॉब्लम विद जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट्स इज के
वो कभी भी दे डोंट सीम लाइक देव कम फ्रॉम द हार्ट, दे सीम वेरी फोर्स्ड। तुमने बेसिकली इंक्विजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स देने। इंक्विजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली मीन्स के इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई नाइस शर्ट, से कि भाई ये शर्ट बड़ी फिट लग रही है, कहाँ से ली है। व्हेन यू गिव इंक्विजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स एंड व्हेन यू पुट योरसेल्फ थ्रू दैट एक्सपोजर एंड यू पुट योरसेल्फ थ्रू शिटी सिचुएशंस, यू आर गोइंग टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। जैसे कि तुम जितना ज्यादा रेप्स करते हो उतना ज्यादा तुम्हारा मसल बिल्डअप होता है। एंड स्पेशली अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज इस तरह की सिचुएशंस के अंदर कभी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज ऑफ ना करो। हम लोग अक्सर इस तरह की सिचुएशंस के अंदर अपनी बॉडी को कंप्लीटली क्लोज ऑफ कर देते हैं। हम लोग इस तरह अपना स्लाउट सा पोस्चर रख लेते हैं, हमारी चेस्ट जो है वो कंप्लीटली क्लोज ऑफ हो जाती है, हम लोग फुली अपनी बेली से ब्रीथ नहीं करते। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट बेसिकली कम्युनिकेट्स कॉन्फिडेंस एंड ब्रूट competence to people who are standing in front of you. And when you communicate this, वो कहते हैं ना कि जिन रंगों में तुम अपने आप को देखते हो उन्हीं रंगों में दुनिया भी तुम्हें देखती है। तो जब तुम अपने आप को ही you're viewing yourself as someone who is confident and you're portraying that through your body language, so that is how people perceive you as well. And तुम इस तरह की situations के अंदर कभी भी panic नहीं करते। The third question is, what is the first step do you think towards someone's self growth and how it can be achieved? In my opinion, the first step that you can take towards your personal development journey is going to the gym. मैं तुम्हें exactly reasons बताता हूँ। जिम जाने से बेसिकली तुम delayed gratification के ऊपर आदी होना शुरू होते हो। तुम्हें ये बात समझ आने लग जाती है कि भाई कोई भी चीज जो जिंदगी में अच्छी अचीव करनी है उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। तुम बेसिकली अपनी करंट हैबिट्स और करंट लाइफस्टाइल की वजह से इस चीज पे आदी हुए हो कि डोपामीन इंस्टेंटली मिल जाती है। तुम जब रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तो तुम 3 सेकंड के लिए एक वीडियो को देखते हो, अगर वो तुम्हारे इंटरेस्ट को स्पार्क नहीं करती तो तुम स्क्रॉल कर देते हो and you're constantly looking for dopamine and you're getting it instantly all of the time. But gym में that changes because gym में you know कि तुम्हें वो जो dopamine मिलनी है from the physique that you've built, वो तुम्हें 6 महीने 7 महीने 8 महीने के एफर्ट के बाद मिलेगी। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, द ग्रेटिफिकेशन इज गोइंग टू बी डिलेड एंड व्हेन योर माइंड इज बीइंग ट्रेन्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, तो फिर तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि तुम अपनी लाइफ में बाकी एरियाज में भी टाइम दे सको। हमारा मसला ये है कि जब भी हम लोग कोई नया काम शुरू करते हैं, मे बी वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अ बिजनेस या मे बी वी स्टार्ट दिस न्यू जॉब, हमारा मूड होता है कि यार हम इस बिजनेस को छोड़ दें, वी स्टार्ट हॉपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेल्थ क्रिएशन मेथड एंड द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज आवर ब्रेन्स आर कॉन्स्टेंटली ट्रेन्ड ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एंड जब तुम जिम जाना शुरू होते हो तो दिस बिहेवियर कंप्लीटली चेंजेस। फॉर अ चेंज तुम अब ये करना शुरू करते हो कि जिस भी बिजनेस के ऊपर तुम काम कर रहे हो उसके ऊपर एटलीस्ट 6 मंथ्स देते हो। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो तो तुम 30 डेज के लिए उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहते हो। एंड अनदर ब्यूटीफुल थिंग विद स्टार्टिंग गोइंग टू द जिम इज कि जब तुम जिम जाना शुरू करते हो तो तुम अपने माइंड को इस चीज पे ट्रेन करते हो कि कोई भी अच्छी चीज जो तुमने लाइफ के अंदर अचीव करनी है उसके अंदर तुम्हें थोड़ी सी पेन के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा। जिम के अंदर जब तुमने 17 kg का डंबल उठाया हुआ है और वो उठाते हुए जो है वो तुम्हें 8वें रेप तक दर्द होना शुरू हो गई है, तो उस मोमेंट में तुम्हें पता है कि यार अगर तुम 9 10 12 रेप्स कर लोगे तो उसमें तुम्हारे मसल्स ने इनेविटेबली ज्यादा ग्रो करना है। तो तुम्हारा माइंड इस चीज के ऊपर ट्रेन होना शुरू होता है कि फॉर यू टू अचीव एनीथिंग सब्सटैंशियल इन लाइफ देयर इज अ सर्टेन price that you have to pay in order to get to that goal. Another good thing with the gym is कि जब बंदा जिम जाना शुरू होता है तो उसके कपड़े उसे बेहतर फिट करना शुरू हो जाते हैं एंड इस वजह से वो अपनी फैशन सेंस के ऊपर भी इन्वेस्ट करना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो अपनी फैशन सेंस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता है, फिर वो कहता है कि यार आई शुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स माई हाइजीन एज वेल, आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू फ्रेग्रेंसेस एंड इवेंचुअली जो है वो एक एक करके उसकी जिंदगी का हर फैसेट इंप्रूव करने लग जाता है। मेरे लिए भी पर्सनली इसी तरह हुआ था कि इट ऑल स्टार्टेड इन द जिम फॉर मी। मेरे साथ बेसिकली ये हुआ था कि अबाउट 5 or 6 years ago आई वाज हिट इन माई आई विद अ क्रिकेट बॉल एंड जब वो क्रिकेट बॉल मेरी आंख में लगी थी तो आई डेवलप्ड अ कंडीशन जिसे सफेद मोतिया कहते हैं या फिर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, जो जनरली लोगों को ओल्ड एज में जाके होता है। एंड उसके साथ साथ आई ऑल्सो डेवलप्ड एंटीरियर यूवीआइटिस व्हिच इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, और इस कंडीशन की वजह से आई हैड टू टेक स्टेरॉइड्स फॉर अ लॉन्ग पार्ट ऑफ माई लाइफ। 6 months के लिए जो है वो मैं 17 टैबलेट्स ऑफ 5 mg प्रेडनिसोलोन लेता था। और ये बेसिकली मेडिसिनल स्टेरॉइड्स हैं, ये वो वाले स्टेरॉइड्स नहीं है जो तुम लोगों को देखते हो जो जिम में लगा रहे होते हैं। ये स्टेरॉइड्स लेने की वजह से मेरा वेट काफी ज्यादा गेन हो गया था। आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स हियर, बट बेसिकली मेरा वेट गेन होने की वजह से मेरी सेल्फ वर्थ, मेरी सेल्फ इमेज गॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द हार्डेस्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ। एंड उस मोमेंट ऑफ लाइफ के अंदर आई वेंट थ्रू सम वेरी चैलेंजिंग टाइम्स एंड देन आई डिसाइडेड कि आई शुड स्टार्ट टेकिंग द जिम वेरी सीरियसली। मैंने एक्टिवली अपने आप के ऊपर वर्क करना शुरू किया और उसके बीच में कहीं मेरी वो दवाई भी छूट गई थी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स माई जिम एंड माई फिजिक एंड माई डाइट एक्टिवली, तो आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू शेप तो इट ट्रिगर्ड एन अपवर्ड स्पाइरल इन माई लाइफ। So in my opinion, the first step in personal development is always going to be the gym, and it has been for me, and it's probably going to be the same for you as well. अच्छा जी, fourth question is how to manage university and start a side business effectively as a young man. देखो अगर मैंने भी जो है वो अपनी
यूनिवर्सिटी के अंदर कॉम्पिटेंट लेवल के साइड बिजनेसेस बिल्डअप किए थे। द प्रॉब्लम विद यू राइट नाउ इज दैट तुम हर किसी को ये बोलते रहते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जो भी बंदा तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी इनएडिक्वेसीज को क्वेश्चन करता है और कहता है कि भाई व्हाई डोंट यू हैव अ साइड बिजनेस, तो यू हैव दिस वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूज इन योर माइंड टू से टू देम कि भाई आई जस्ट डोंट हैव टाइम। एंड दिस वाज द एक्सक्यूज व्हिच आई यूज्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माय यूनिवर्सिटी टाइम एज वेल। मैं क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट था तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सक्यूज एंड एवरीवन वुड बिलीव मी कि भाई मैं मेडिकल कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं टाइम होता एक साइड बिजनेस बिल्डअप करने का। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नहीं टाइम होता अपनी फिजिक बिल्डअप करने का। तो इस मोमेंट के अंदर तुम्हें प्राइमरीली एक चीज की जरूरत है और वो ब्रूटल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। बी कंप्लीटली सेल्फ अकाउंटेबल। तुम्हारी लाइफ के अंदर जितने भी फॉल्ट्स इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, देयर नो वन एल्सेस फॉल्ट बट योर्स। डोंट ब्लेम द वेदर, डोंट ब्लेम सैचुरेशन, डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट, इट इज ऑल एट द एंड ऑफ द डे योर फॉल्ट। जब तुम ब्रूटल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू करोगे तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर जाएगी। तुम अपने आप से बोलो कि द रीजन आई एम नॉट मेकिंग मनी एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज नो वन एल्सेस फॉल्ट बट माइन। तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत पैसे कमा रहे हैं थ्रू द ऑनलाइन वर्ल्ड। एंड आजकल के टाइम में आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट वेरी अर्ली एंड स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस एज अर्ली इन योर 20s एज पॉसिबल। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक कॉम्पिटेंट लेवल की साइड इनकम होगी और वो भी अर्ली ऑन इन योर 20s, so that is going to give you the ability to become financially independent in your early 20s and that is very important. मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है which is labeled why you lose the girl you love if you don't hear this today. तो straight after watching this video go ahead and watch this video। अभी आई बटन के ऊपर आ रही होगी। उस वीडियो के अंदर मैंने जरा ज्यादा इस इशू को एट लेंथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो go ahead and watch that after you're done with this video। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, how to deal with the fact that someone you love can't prioritize you। देखो, you have to understand कि as a man a girl is only going to be attracted to you if you have some ambition about you। अगर उसे नजर आ रहा है कि ये बंदा या तो अभी कुछ बन चुका है या फिर ये बंदा एक बड़ा आदमी बन रहा है, अगर उसे ये चीज नजर आ रही होगी तभी वो तुम्हें रिस्पेक्ट करेगी। एंड रिस्पेक्ट इज द पिलर स्टोन ऑफ योर रिलेशनशिप। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन देयर इज नो रिस्पेक्ट इन योर रिलेशनशिप देयर इज बेसिकली नो पोलैरिटी एंड व्हेन देयर इज नो पोलैरिटी देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर तुम कंसिस्टेंटली एज अ मैन अपने स्टेटस के ऊपर नहीं वर्क करते एंड यूर द काइंड ऑफ गाय हु ब्लेम्स लाइफ फॉर बीइंग कंप्लीटली अनफेयर, कि इट शुडंट बी अबाउट स्टेटस एंड अ गर्ल शुड लव यू for who you are, so you're basically always going to be second place to the kind of guy who basically accepts realities for what they are। तुमने पूरी जिंदगी लड़कियों को चेस किया है, but if you want to be the kind of guy who girls chase, तो you have to become someone who possesses status। बहुत से लोग होते हैं आजकल looks maxing की बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि you should use a gua sha to get rid of all the inflammation in your face to have a chiseled jawline, but all of these things, to be completely honest, don't really matter if you don't have status। Yes, all of your boxes as a man should be ticked, but at the same time तुम्हें कंसिस्टेंटली अपने स्टेटस के ऊपर वर्क करना है एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन यू स्टार्ट अ साइड बिजनेस अर्ली ऑन इन योर 20s। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हें लड़की नहीं प्रायोरिटाइज करी तो इट इज नो वन एल्सेस फॉल्ट बट योर्स। एक्सेप्ट दिस ट्रूथ एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स एक्टिवली इंप्रूविंग योर स्टेटस एज अ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दे से women go for the bad boys, emphasize what that means। अगर हमारा मसला ये है कि हमें बॉलीवुड मूवीज ने इतना ज्यादा प्रोग्राम किया है टू बिलीव कि भाई जो नाइस गाय होता है ना और जो लड़कियों के बारे में नज़में लिखता है और जो लड़की को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है और उसके घर की चौखट के ऊपर फ्लावर्स रख के आते हैं, एंड पे उसे लड़की मिल जाती है। यू प्रॉब्ली सीन अ लॉट ऑफ दीज बॉलीवुड मूवीज। इस वजह से तुम्हें भी लगता है कि इफ यूर द काइंड ऑफ गाय हुज जस्ट नाइस टू द गर्ल एंड हु जस्ट मेक्स हर फील गुड इमोशंस ऑल ऑफ द टाइम, तो यू आर गोइंग टू गेट हर इन द एंड। अगर तुम उसे गिफ्ट्स लेके देते हो एंड यूर ऑल नाइस टू हर एंड यू मेक श्योर कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, तुम अगर उसके साथ यूनिवर्सिटी में होते हो तो यूर द काइंड ऑफ गाय जो उसे कहता है कि यार मैं तुम्हें नोट्स बना के दूंगा और मैं तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा। यू बेसिकली गो आउट ऑफ योर वे टू मेक श्योर कि भाई लड़की को कोई भी तकलीफ ना महसूस करनी पड़े। तुम इतना ज्यादा एक्टिवली एफर्ट कर रहे होते हो और अपने एक्शंस से शो कर रहे होते हो कि यूर हियर टू चेस द गर्ल, बट जब भी तुम लड़की को चेस करोगे तो लड़की हमेशा तुम्हारे से दूर ही भागेगी। अब मैं तुम्हें इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि तुमने एक बटरफ्लाई को कैच करना है एंड देयर आर बेसिकली टू वेज हाउ यू कैन गो अबाउट कैचिंग अ बटरफ्लाई। द फर्स्ट वे इज द वे यूजिंग व्हिच यू विल बी अनसक्सेसफुल एंड द सेकंड वे इज द वे यूजिंग व्हिच यू विल बी सक्सेसफुल। द अनसक्सेसफुल वे ऑफ कैचिंग अ बटरफ्लाई इज कॉन्स्टेंटली चेसिंग इट। अगर तुम बटरफ्लाई के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हें भी अपने एक्सपीरियंस से ये पता होगा कि तुम कभी भी तितली को इस तरह कैच नहीं कर सकते, वो हमेशा तुम्हारे से भाग जाएगी। बट द सेकंड वे, द सक्सेसफुल वे ऑफ एक्चुअली गेटिंग अ बटरफ्लाई एंड कैचिंग इट इज बाय अ सर्टेन काइंड ऑफ सेंट। तुम अपनी सेंट बेसिकली इस किस्म की बिल्डअप करते हो जहां पे खुद बटरफ्लाई तुम्हारे ऊपर आके लैंड करती है। लड़कियां बेसिकली बैड बॉयज को इस वजह से चेस कर रही होती है बिकॉज दे हैव दैट सेंट। उनको नजर आ रहा होता है कि ये जो बैड बॉयज हैं ये डेयरिंग किस्म के हैं और ये मैस्कुलिन है और ये बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल नहीं है, और उनको ये भी चीज नजर आ रही होती है
है कि इन बैड बॉयज ने लड़की को प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं बनाया हुआ, बिकॉज तुमने लड़की को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाया हुआ, इस वजह से लड़कियां तुम्हारे से रिपल्स होती हैं। लड़कियों को तुम्हारे एक्शन से तुम्हारी डेस्परेशन शो हो रही होती है जो तुम कंसिस्टेंटली पोर्ट्रे कर रहे होते हो। दे इंस्टेड वांट टू चेस द बैड बॉय जो डेयरिंग किस्म का है, जो इतना ज्यादा ओवरली इमोशनल और सेंसिटिव किस्म का नहीं है और जिसका टाइम इतना ज्यादा उसे अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो देयर इज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन। आई एम नॉट सेइंग कि यू बिकम इमोशनली अनअवेलेबल और you become a bully to attract a girl. No, I am saying कि you never make the girl priority number 1 in your life. Don't be afraid of making her feel bad emotions sometimes. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके मुंह पे लात मार दो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी एक certain amount of boundaries रखो. Don't go out of your way for her. अगर तुम as an example 2 बजे बिजी हो और लड़की तुम्हें बोलती है कि यार उसे 2 बजे तुम्हारे से काम है, तो वहां पे अपनी बाउंड्री को होल्ड करो और उसे बोलो कि you're not available. तुम्हारा इस वक्त मसला ये है कि लड़की तुम्हें जिस भी टाइम का बोल दे तुम उस वक्त उसके लिए अवेलेबल हो जाते हो. Being too available basically kills the attraction. रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लड़कों को इतनी ज्यादा गाइडेंस नहीं मिलती है, एंड मैंने काफला के अंदर वेरी रिसेंटली एक फुल रिलेशनशिप मास्टर क्लास रिलीज की है. उसके अंदर 20 चैप्टर्स हैं, 20 वीडियोस हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया हुआ है कि एग्जैक्टली हाउ अट्रैक्शन वर्क्स, हाउ यू आर सपोज्ड टू अट्रैक्ट द गर्ल ऑफ योर ड्रीम्स एंड हाउ यू आर सपोज्ड टू टेक थिंग्स अप टू मैरिज. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं एक चीज बहुत ज्यादा प्रीच करता हूँ कि यू शुडंट बी अट्रैक्टिंग गर्ल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरिंग अ कैजुअल रिलेशनशिप विद देम. यू शुड बी ट्राइंग टू एस्केलेट थिंग्स अप टू मैरिज. और उस पूरी मास्टर क्लास के अंदर मैंने रिलेशनशिप्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया हुआ है और कवर किया हुआ है. तो इफ यू वांट एक्सेस टू दैट, द लिंक फॉर काफला इज इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप मैस्टरबेशन एंड पोर्न एडिक्शन. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पे जो है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर और ओवरऑल दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, एंड आई थिंक इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं. प्रिंसिपल रीज़न इसका ये है कि हम लोग आजकल जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर आदी हुए हैं. हमें जो भी चीज़ चाहिए वो इंस्टेंटली चाहिए. हमारी जो नीड टू रिप्रोड्यूस है, दिस इज वन ऑफ आवर बेस इंस्टिंक्चुअल नीड्स, एंड इस एनिमलिस्टिक नीड को पूरे करने के एसेंशियली 2 तरीके हैं हमारी सोसाइटी के अंदर. द फर्स्ट वे इज टू जस्ट सिंपली ओपन अप एन एडल्ट वेबसाइट, लुक फॉर योर फेवरेट वीडियो एंड इंडल्ज इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. एंड द सेकंड वे इज टू बिल्ड योर yourself up as a man so that you deserve the right to marriage. तुम्हें पता है कि जब तुम मैरिड हो जाओगे तो तुम्हारी नीड टू रिप्रोड्यूस पूरी हो जाएगी, बट तुम्हें ये भी पता है कि फॉर यू टू बिकम मैरिड यू हैव टू बी एट अ सर्टेन फाइनेंशियल स्टेट फर्स्ट. एंड तुम्हें होता है कि यार मैं वो वाला स्टेट 27-28 ईयर्स ऑफ एज से पहले नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कन्वेंशनल करियर पाथ के थ्रू रियलिस्टिकली तुमने इसी पॉइंट के ऊपर जाके फाइनेंशियली केपेबल होना है. लड़की वालों ने एट द एंड ऑफ द डे अपनी बेटी का हाथ नहीं देना अनलेस तुम एक अच्छी आमदनी कमाते होगे. तो तुम्हें होता है कि यार ये आमदनी कमाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आई हैव हाई टेस्टोस्टेरोन राइट नाउ, why not just open up an adult website and get it the cheap way? So instead of wasting your energy on that and wasting your life force on that, why not use that energy to become the best version of yourself? Why not start an online business early on in your 20s and become financially independent as soon as possible so that you can earn the right to an early marriage? जब तुम बेसिकली ये adult content देखते हो, self gratification करते हो, तो तुम अपनी मैरिज को फर्दर ज्यादा डिले करते हो. तो ये चीज तुम्हें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि there's an easy way out and there's a hard way out, and you should choose the hard way out. You should use the energy that you're wasting down the toilet and use it to become the best version of yourself so that you can get married early. एक और चीज ये है कि किसी भी हैबिट को किल करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स. क्योंकि तुम सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्पैम करते हो और इतना ज्यादा यूज करते हो, तुम्हें कंसिस्टेंटली रील्स के ऊपर ऐसी लड़कियों की वीडियोस और पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं जो हाफ नेकेड होती हैं एंड जो तुम्हें प्रोवोक कर रही होती हैं अपनी आउटफिट से, एंड तुम इस चीज से इंक्लाइन होते हो टू गो टू एन एडल्ट वेबसाइट एंड इंडल्ज इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन अगेन. तो सबसे पहले तो इस ट्रिगर को रिमूव करो. इस ट्रिगर को रिमूव करने का तरीका ये है कि जब भी तुम्हें इस तरह की कोई रील नजर आती है तो क्लिक ऑन नॉट इंटरेस्टेड. वहां पे टॉप राइट के ऊपर 3 डॉट्स नजर आ रहे होते हैं, उसके ऊपर क्लिक करो और नॉट इंटरेस्टेड को क्लिक करो ताकि तुम्हारे एल्गोरिथम के ऊपर ऐसी रील्स आए ही ना. द सेकंड पॉइंट इज टू वर्क विद रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम. जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर अच्छा खासा डंडा होता था, और इस डंडे की वजह से हम लोग कोशिश करते थे कि हम लोग पढ़ाई भी अच्छी करें, हमारे मार्क्स भी अच्छे आए, बिकॉज अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो वील हैव टू पे रिपरकशंस फॉर दैट. हमारे से फोन ले लिया जाएगा या हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी. बट एज यू डेवलप्ड इनटू अ मैन, वो अकाउंटेबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो गई है, एंड वो अकाउंटेबिलिटी खत्म होने की वजह से बिकॉज तुम्हें कोई रिपरकशंस नहीं पे करने पड़ते फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, तो यू कीप डूइंग दैट हैबिट ओवर एंड ओवर अगेन. तो यू बेसिकली वांट कि तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई ऐसी पनिशमेंट ऐड की जाए, एंड पनिशमेंट दैट यू कैन ऐड ऑन योरसेल्फ इज कि तुम जब भी इस तरह के एक्ट के ऊपर इंडल्ज करते हो तो यू बेसिकली पुट अ फाइन ऑन योरसेल्फ. 1000 रुपए का फाइन रख दो, और जब भी तुम इस तरह की सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के ऊपर इंडल्ज करते हो तो आई वांट यू टू गो एंड डोनेट दोस 1000 रुपीज टू योर लोकल मस्जिद. इसके अलावा ये
ये कि नेवर हैव 2 बैड डेज एट वंस। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि तुम अपनी नो फैप स्ट्रीक के ऊपर जो है वो इवेंचुअली रिलैप्स कर दो, एंड वो रिलैप्स करने के बाद तुम सोचो कि यार अच्छा अब एक दफा तो कर दिया, व्हाई नॉट इंडल्ज इन दिस ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि अब ऑल माई प्रोग्रेस इज लॉस्ट। बट यू हैव टू रियलाइज कि इफ यू आर अप्रोचिंग इट दैट वे तो यू विल नेवर बी एबल टू क्विट दिस हैबिट। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर तुम्हारे से गलती हो भी जाती है तो यू नेवर लेट योरसेल्फ हैव अनदर बैड डे। अगर तुमने एक दिन कर दिया तो दूसरे दिन अपने आप से वादा करो कि यार इस हैबिट के अंदर मैंने दोबारा इंडल्ज नहीं करना। That is the way you actually make progress. Don't have these unrealistic expectations of yourself and don't try to go on 3-year streaks where you've never fapped once in your life. Ab I personally haven't indulged in this habit for years and the way to get to that is to never let yourself have 2 bad days at once. Eventually जब तुम इस मॉडल के ऊपर वर्क कर रहे होगे तो there's going to come a time where you will say कि यार this habit is not really even an active part of my life now. तो जिगर I think आज के दिन में 6-7 questions कर लिए। If you also want your questions in specific to be addressed, make sure to tune in to my Instagram stories. मैंने अपना नीचे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं इस तरह की स्टोरीज जो है वो हर वीक करता हूँ जिसके अंदर मैं पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ। तो इफ यू वांट योर क्वेश्चंस एड्रेस्ड तो मेक श्योर यू ट्यून इनटू दोस स्टोरीज। एंड अगर तुम मेरे से इन डेप्थ लर्न करना चाहते हो एंड इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर वीकली कोचिंग सेशंस, आई लीव द लिंक टू माय पेड प्राइवेट कम्युनिटी काफला डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड पे रिमेंबर कि फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन देयर कैन बी नो मर्सी, देयर इज बट वन रूल, हंट और बी हंटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।